जब भी फिल्म कलाकारों के अफेयर या प्रेम कहानी की बात चलती है तो 3 कलाकारों का नाम जरूर लिया जाता है और वो 3 नाम हैं अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन। आज हम आपको जया के द्वारा रेखा को मारे गए चांटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। दोस्तों यूँ तो इन तीनों की प्रेम कहानी और तीनों के झगड़े ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के वो किस्से हैं जो 1972 में भी थे, 1980 में भी थे, 90 में भी थे और जिनकी कहानियों को आज के युवा भी सुन रहे हैं। यूं तो अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से शादी कर ली थी, जया बहादुरी से जया बच्चन हो चुकी थी। राम बलराम फिल्म की स्टार कास्ट लगभग पूरी हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा को साइन किया गया था। जैसे ही ये जानकारी जया बच्चन को मिली वो तमतमा गईं। लेकिन कहा जाता है कि शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन और रेखा की आपस में बातचीत होती रहती थी और फिल्मों के बहाने दोनों सेट पर काफी वक्त बिताते थे। सूत्रों की माने तो एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि जया ने रेखा को थप्पड़ तक मार दिया था और अमिताभ बच्चन देखते रह गए थे, वो कुछ कर नहीं सके थे। और आज हम आपको इसी की कहानी बता रहे हैं। यह घटना 1980 में आई फिल्म राम बलराम के सेट पर घटी थी। उससे कुछ वर्ष पहले 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो चुकी थी और जया बच्चन ये पूरी कोशिश करती थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म निर्माता निर्देशकों की ये पूरी कोशिश रहती थी कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ही काम करें, क्योंकि ये जोड़ी बहुत ही मशहूर हो चुकी थी। राम बलराम फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो टोनी अमिताभ बच्चन और रेखा को साइन करना चाहते थे। जैसे ही इस बात की जानकारी जया बच्चन को हुई, जया बच्चन टीटो टोनी से जा मिली और उन्होंने रेखा को इस फिल्म में न लेने की सिफारिश की और उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट इस फिल्म में रेखा की जगह जीना तमान को साइन कर लें। इस पर प्रोड्यूसर मान गए और जीना तमान को रेखा की जगह साइन कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये बात रेखा को पता चली कि टीटो टोनी रेखा को फिल्म से निकाल रहे हैं, रेखा ने टीटो टोनी से मिलने के बजाय फिल्म के निर्देशक विजय आनंद को मना लिया कि राम बलराम फिल्म की अमिताभ बच्चन के अपोजिट हीरोइन रेखा ही रहेंगी। दोस्तों, रेखा उस समय की टॉप हीरोइनों में से शुमार थी। विजय आनंद उनकी बात टालते भी तो कैसे टालते। सूत्रों की माने तो रेखा ने टीटू टोनी को मनाने के लिए विजय आनंद को एक ऐसा ऑफर दिया कि जिसके बाद टीटू टोनी उन्हें मना नहीं कर पाए। सूत्र बताते हैं इस फिल्म में रेखा फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गई थी, जिस पर प्रोड्यूसर ने रेखा को इस फिल्म में काम करने के लिए जीना तमान से आधे पैसे दिए थे। जहां जीना तमान को 3 लाख रुपए में साइन किया गया था, वहीं रेखा को इस फिल्म के लिए मात्र 2 लाख रुपए दिए गए थे। राम बलराम फिल्म की शूटिंग रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुई और जब जया बच्चन को ये पता चला तो वो एक दिन अचानक राम बलराम के सेट पर जा पहुंची। जया ने अमिताभ बच्चन और रेखा को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखा तो जया इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने रेखा को एक चांटा तक जड़ दिया। यह देख सेट पर सभी लोग शॉक थे। अमिताभ बच्चन भी गुस्से में लाल होकर तमतमाते हुए शूटिंग छोड़कर वहां से चले गए थे। रेखा जया को दीदी भाई बोलती थी और आज भी उनका सम्मान उतना ही करती हैं। आज भी रेखा जया को दीदी भाई ही बोलती हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।